आदिमानव का जीवन किसी जीव जंतु से बहुत अलग नहीं था। वो भी उन्हीं की तरह प्रकृति का गुलाम था। जो मिलता वो खा लेता, मौसमों की मार झेलता, रात के अंधेरे से डरता, जीवन के लिए संघर्ष करता, गुफाओं या फिर पेड़ों पर मचान बनाकर रहता। बस दो बड़े अंतर थे। धरती पर हरियाली की चादर पर रंग बिरंगे फूल, शाम ढलते ही सूरज के इर्द गिर्द बिखरी लालिमा, दिन में नीले आकाश की चादर, रात में चांद तारे, वर्षा के बाद आसमान में इंद्रधनुष आदि उसे सुख और शांति प्रदान करते तथा प्रकृति के बंधनों से मुक्त होने की अदम्य चाहत उसे जिज्ञासा से परिपूर्ण और परिवेश को जानने समझने की चेष्टा में लिप्त रखती। इसी तलाश में आदिमानव यूं ही एक दिन पत्थरों को रगड़कर आग पैदा करने का तरीका सीख लिया। मानवीय सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में ये पहली क्रांति थी जिसकी शुरुआत प्रकाश द्वारा हुई थी। अब सूर्य ढलते ही सड़क की ओर दौड़ने की आवश्यकता नहीं रही। अब वो जंगल में अलाव जलाकर अपने परिवार और मित्रों के साथ देर तक बातें कर सकता था, आनंद मना सकता था। जलती लकड़ी की मसाल लेकर रात में भी इधर उधर जा सकता था और अंधेरे के डर से मुक्त होकर सर्द रातों में धरती पर ही चैन की नींद ले सकता था। फिर कृत्रिम प्रकाश स्रोतों का निर्माण हुआ। तेल के दिए और चर्बी में डूबे मसाल लेकर मनुष्य अब रात में भी अपना काम करने लगा। दिन 12 घंटे के बजाय 24 घंटे का हो गया। प्रकाश का एक नया आयाम प्रकट हुआ और एक ज्ञान का पर्याय बन गया। वहीं दूसरी ओर आदिमानव अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन शिकार करते। उनके पास शिकार के लिए पत्थर से बना भाला, तीरे और भी कई हथियार होती। आदिमानव अपने हथियार के जरिए बड़े बड़े मेहमत का शिकार बहुत ही आसानी से कर लेते, जैसे कि आप इस वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। दोस्तों, आदिमानव केवल जानवरों का शिकार ही नहीं करते बल्कि मरे हुए जानवरों को भी अपना भोजन बना लेते। लेकिन कभी कभी उन्हें भी किसी जानवर का शिकार बनना पड़ता। उनका शिकार करने वाले जानवर जैसे कि उस जमाने के बड़े बड़े दांतों वाले शेर, लकड़बग्घे और तेंदुए होते थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ आदिमानव इतने आधुनिक होते चले गए कि धरती के सबसे बुद्धिमान जीव बन गए और धरती के सबसे ताकतवर जीवों से लेकर खूंखार जीव भी उनसे डरने लगे। दोस्तों, समय बीतने के साथ साथ आदिमानव इतने तेजी से विकसित होते चले गए कि वो धीरे धीरे प्रतिदिन कोई न कोई आविष्कार करते। एक समय तो ऐसा आया कि उन्होंने हर चीज़ में अपना दबदबा बना लिया। लंबा समय लगा दूसरी क्रांति को आने में। वक्त को न्यूटन और गैलीलियो का इंतजार करना पड़ा। फिर दूरबीन असीम आकाश का रहस्य खोलने लगी और सूक्ष्मदर्शी से धीरे धीरे प्रकाश का स्वरूप स्पष्ट हुआ और विज्ञान, कला और संस्कृति से नाता जुड़ने लगा। आदमी अपने सुरक्षित प्रकाश स्रोतों को लेकर जल थल मार्ग से सुदूर यात्राएं करने लगा, पर्वतों पर चढ़ने लगा, कोयलों की खदानें में उतरने लगा और धीरे धीरे मनुष्य और भी आधुनिक होता चला गया। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।